आज हम बात करेंगे गिंजी के उन 3 किलों की जो 1500 साल से भी ज्यादा इतिहास के जीते जागते गवाह है। इन किलों ने आज तक कई राजाओं का इतिहास देखा है। इस किले से चोला, पांड्य, विजयनगर, यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कई वर्षों तक राज किया है। गिंजी के ये 3 किले तमिलनाडु के विरुपुरम जिले में चेन्नई से लगभग 120 किलोमीटर दूर बसे हैं। 3 पहाड़ी पर बने ये 3 किले अंदर के महलों की रक्षा करते थे। सही मायने में दक्षिण भारत का इतिहास उस समय बदल गया जब विजयनगर साम्राज्य को 1556 में तलाईकोटा की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। गिंजी विजयनगर साम्राज्य का भाग था, लेकिन 1556 के बाद ये प्रदेश गया कृष्णा नायक के पास, जिन्होंने बाद में यहाँ इन 3 किलों का निर्माण करवाया। लेकिन ये किले पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखाई देते हैं। 1977 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर जीत हासिल की, उसके बाद उन्होंने इस किले की सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूती और बढ़ाई। तीनों किलों के चारों ओर दीवारें खड़ी की और यहाँ कई मंदिरों का निर्माण किया। यहाँ के 3 किलों में से मुख्य किला था राजगिर किला। ये किला रॉक फोर्ट का सबसे बेहतरीन नमूना है। ये किला जमीन से 900 फीट ऊंचाई पर बना है। इस किले के ऊपर से निगरानी करने वाले सैनिक आसानी से 10 से 12 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर नजर रखते थे और ऊपर रखी तोपों के इस्तेमाल से दूर बैठे दुश्मनों का सफाया कर सकते थे। भारत के इतिहास में रॉक फोर्ट यानी पहाड़ पर बने किलों की बात होती है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये किला चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। ऊपर से इस किले की रचना ऐसे बनाई गई है कि आक्रमण करके इस किले को जीतना नामुमकिन है। मानो ऐसा लगता है कि कुदरत इस किले पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। खड़ी पहाड़ी पर से तो ऊपर चढ़ना नामुमकिन था और इस किले तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो भी सीधी नहीं थी, किसी भूल भुलैया जैसी घुमावदार थी और ऊपर चढ़ने वाले दुश्मनों के लिए कई मुश्किलों से भरी होती थी। नीचे से लेकर ऊपर पहले प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए लगभग 1200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी और यहाँ तक चढ़ने के बाद आता है वो पुल जो यहाँ तक पहुंचे दुश्मनों को रोकने का काम करता था। किले के अंदर जाने के लिए केवल ये एक छोटा पुल ही था। उस जमाने में भी इस पुल को उठाया जा सकता था, जिससे जरूरत पड़ने पर रास्ता बंद हो जाए। जरा सोचे कि पहाड़ पर चढ़कर तो आ नहीं सकते, इसलिए बड़ी हिम्मत जुटाकर लड़ते हुए आक्रमण करने वाली सेना जब यहाँ पहुँचती होगी तो आगे का बंद रास्ता देखकर उन पर क्या बीतती होगी। आगे जाए फिर भी मौत और पीछे मुड़े फिर भी मौत, कुछ ऐसी थी इस किले की रचना। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जमीन और समंदर में कई विशाल किलों का निर्माण किया था, उन्होंने खुद ये कहा था कि गिंजी के ये 3 किले जीतने के लिए सबसे मुश्किल है। मुगलों ने इस किले पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिशें कई बार नाकामयाब हुई। ये किले सिर्फ मजबूती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ बसे गिंजी गांव में बहुत सारे मंदिर भी है जो मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है और अपने समय में ये मंदिर काफी सुंदर हुआ करते थे। राजगिरी से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है कृष्णगिरी किला। 500 फुट ऊंची पहाड़ी पर बसा ये किला भले ही राजगिरी जितना ऊंचा तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। इस किले को बड़े बड़े पत्थरों के बीच बनाया गया है और यही पत्थर इस किले की रक्षा करते थे। इस पत्थरों की वजह से दुश्मन सेना को इस किले तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन किलों को कभी जीता नहीं गया। कई बार इस किले पर अलग अलग राजाओं ने कब्जा किया है। यहाँ तक कि औरंगजेब को भी इस किले ने अपनी ओर आकर्षित किया था। इस किले को जीतने का एक ही रास्ता था, घेराबंदी। औरंगजेब के सेनापति ने 7 सालों तक लंबी घेराबंदी के बाद इस किले पर कब्जा किया था, लेकिन बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1677 में मुगलों को इस किले को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और अगले 20 सालों तक गिंजी मराठाओं के आधिपत्य में रहा। जब आगे चलकर मुगलों ने यहाँ घेराबंदी की तो मराठों ने मुगलों को 8 सालों तक गिंजी में घुसने नहीं दिया था। इतिहास में मुगलों ने इतनी लंबी घेराबंदी कभी नहीं देखी थी। औरंगजेब अपनी पूरी जिंदगी में छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी हरा नहीं सका और उसके इस हार के पीछे गिंजी के इन 3 किलों ने काफी बड़ा योगदान दिया है। लेकिन बाद में स्वरूप सिंह नाम के एक बुंदेले सरदार ने, जो मुगलों के लिए काम करता था, उसने धोखे से किले पर कब्जा कर लिया और आगे 14 सालों तक शासन किया। 18वीं सदी में फ्रेंच सैनिकों को हराकर ब्रिटिशों ने इन किलों पर कब्जा कर लिया और फिर इन किलों का बुरा दौर शुरू हुआ।
ब्रिटिशों की लापरवाही ने इन किलों का काफी नुकसान किया और भारत के इतिहास के इन अनमोल रत्नों को खंडहर में तब्दील किया। लेकिन इस किले की हालत के लिए जितने ब्रिटिश जिम्मेदार हैं, उतने ही हम भी हैं, क्योंकि आज हम भारतीयों ने भी इस किलों को भुला दिया है, जो कई युद्धों और घेराबंदियों का गवाह है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक जरूर करें और इस वीडियो को 50,000 लाइक जरूर दिलवाएं, ताकि आगे भी हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। और साथ ही ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।